ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गए होंगे। और हम लोगों ने इस पे काफ़ी सारे, बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है। डन। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये फ़िलहाल अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो सबसे पहले आपको कैसा है, डायग्राम बनाते आना चाहिए। इफ़ यू कैन मेक डायग्राम यू कैन ईजीली डू क्वेश्चंस। जैसे कि इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब आपके पास एक इस तरीके का टावर है, मान के चलो। इसका हम लोग कुछ नाम वगैरह लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट। अब वो ये कह रहा है कि टॉप ऑफ अ टावर से आपने 2 बार देखा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो मतलब डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। अगर डिप्रेशन होता तो डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना। खैर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, मतलब आपको जो गिवन एंगल्स हैं ये तब बने हैं जब आपने ऊपर को देखा है, ऊपर को देखा, यानी टॉप टू बॉटम नो। ये तब बना होगा जब हम लोगों ने बॉटम से टॉप की तरफ देखा होगा। तो एक एंगल बन रहा है तब जब आप 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो टावर से। तो मान लेते हैं एक बंदा यहाँ से लेकर 4 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ खड़ा है, लेट से सी पॉइंट पे खड़ा है और फिर टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, तो एक सर्टेन एंगल बना रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं वो सर्टेन एंगल है आपका थीटा, और ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। अब वो कह रहा है कि वही बंदा उठकर अभी 9 मीटर क्या हो गया, चला गया। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना 9 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 9 मीटर के 2 मीनिंग निकल सकते हैं। 9 मीटर टावर के बेस से, या फिर 9 मीटर इस पॉइंट नंबर सी से। कहाँ से 9 मीटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में लिखा है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि पॉइंट बी से वो क्या करता है, इस तरीके से ट्रैवलिंग अपनी कंटिन्यू करता है कि सच दैट एक आगे के एक पॉइंट पे पहुंचा, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मतलब लेट से डी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट बी से टोटल कितना है, 9 मीटर। तो अब ये कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर पूरा का पूरा बी डी नामक डिस्टेंस 9 है, जिसमें से बी सी आपका 4 है, तो नो डाउट डी सी 5 होगा। खैर, फिर इस पॉइंट डी पे पहुंच के अगेन वो बिल्डिंग के कहाँ देखता है, टॉप पे देखता है। तो अगेन एक सर्टेन एंगल बनेगा। मैडम कितना बन रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना एंगल बन रहा होगा। मैंने मान लिया कि लेट से बीटा एंगल बन रहा है, जहाँ पे थीटा और बीटा जस्ट सिंबल्स हैं और कुछ भी नहीं है। अब आपको एक स्टेटमेंट देखो यहाँ लिख के दी हुई है कि विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मीनिंग क्या है बाद में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मैथ्स के टर्म्स में मीनिंग ये होता है कि 2 एंगल की जोड़ी सच दैट कि एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, इन दोनों का एडिशन आपका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग, कि 2 एंगल्स को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उन दोनों का एडिशन कितना आए, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जब उसने 4 मीटर से खड़े होकर देखा तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ थीटा, और जब उसने 9 मीटर पे पहुंच के देखा तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ बीटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब अल्फा, मतलब थीटा प्लस बीटा, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट वगैरह लिखूं तो मेरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी इज़ द टावर। सबसे पहली चीज़, ए बी हम लोगों का क्या है, टावर है। दूसरी चीज़ हम लोगों की ये बनेगी कि एंगल ए सी बी और आपका एंगल क्या कहते हैं, ए बी डी, सॉरी ए डी बी, ये दोनों के दोनों एंगल आपके इतने इतने हमने अज्यूम किए, है ना। और उसके अलावा हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि हियर आपका थीटा प्लस बीटा, ये दोनों मिला के 90 डिग्री।
क्यों 90 डिग्री? क्योंकि क्वेश्चन में हमको वहाँ पे गिवन कंडीशन दी हुई है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन सप्लीमेंट्री दी होती तो हम 180 लिखते, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है चीज़ों को ऐड करके 180 लिखकर आना। उसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को BC ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें BD ये कितना दिया हुआ है 9 मीटर। अब इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि प्रूव करिए टॉवर की जो हाइट होगी वो 6 मीटर की होगी। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने अपने टॉवर को AB माना है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं गिवन डेटा के अपार्ट बातचीत करूँ तो गिवन डेटा के अपार्ट मुझे यहाँ पे प्रूफ ये करना है। टू प्रूव मेरा ये है कि AB की वैल्यू आप निकालो और निकालने के बाद आपके AB की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। ये मुझको टू प्रूव करना है, ठीक है, ये हमको टू प्रूव करना है, बराबर। मतलब क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा टू प्रूव है वो क्लियर है। तो अभी तुम ये मत भागो कि मैडम हमेशा तो हम लोग टू फाइंड करते थे, इस वाले क्वेश्चन में हम छोटे छोटे पपीज टू प्रूव कैसे करेंगे, अरे बाप रे टेंशन। ऐसा मत करो, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को ट्रीट करो कि नॉर्मली अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता तो आप उसे कैसे करते। ये भूल जाओ कि आपको इसमें टू फाइंड करना है कि टू प्रूव करना है, वो फालतू का आप मत सोचो, ठीक है, वो वाली चीज़ आप मत सोचो बिल्कुल भी। तो ऐसे केस में अगर नॉर्मली ये सवाल हमारे पास आता तो हम क्या करते, हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखते उन राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये रहा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। कई महान प्राणी ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे ट्रायंगल जो राइट एंगल नहीं है उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल तो ये रहा, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लगा दो मैडम इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाएं, कॉस थीटा लगाएं, टैन थीटा लगाएं कि सेक थीटा लगाएं। तो आप ये देखो कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ फिर अपन आगे बात करेंगे। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये A, ये B और ये C। ये आपको ऑलरेडी 4 मीटर दिया है और आपको बेसिकली आपका जो AB है वो आपको प्रूव करना है कि भाई वो कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए, है ना। आपको बेसिकली वो प्रूव करना है कि आपका AB कितना होना चाहिए 6 मीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन में जब मैं ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री लगा रही थी तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली ना लेट ही कर लिया कि ठीक है लेट कर लेते हैं कि AB इक्वल टू कितना है 6 मीटर, लेट कर ले। तुमने बोला मैडम क्यों आप लेट कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे उसको 6 मीटर प्रूव करना है ना, आप लेट कर लो। 2 तरीकों से सवाल को सॉल्व किया जा सकता था। पहला आप लेट करके सॉल्व कर सकते थे और दूसरा आप एक्चुअल में पूरा AB फाइंड करते और अगर आपका AB और उसका AB मैच कर जाता, वो एक तरीका हो सकता था। बट मैंने लेट वाला तरीका लिया, बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान। अब देखो ये मुझे ऑलरेडी 6 मीटर दिया है और ये रहा मेरा एंगल थीटा। अब मुझे बताओ ये थीटा के अपोजिट का है ये 6, यानी कि मेरे को अपोजिट साइड पता है और ये 4 मेरी क्या है, ये एडजेसेंट साइड है उस थीटा की। तो मैं ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं कि जिसमें अपोजिट भी आ जाए और एडजेसेंट भी आ जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चूज़ किया कि हम लगाएंगे टैन थीटा। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन में क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री लगाना आपने ऑलरेडी टर्म 1 में सीखा हुआ है, ये टर्म 2 का पार्ट है ना, याद आ रहा है क्या। अपोजिट साइड थीटा की कितनी है 6 मीटर, एडजेसेंट साइड कितनी है 4 मीटर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 3/2 किसकी, टैन थीटा की। ओके, अब तुमने बहुत खोपड़ी चलाई अपनी। क्या ट्रिग्नोमेट्री में टैन में क्या ऐसी कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो 3/2 आए? नहीं होती। √3 होती है, √3 1/√3 होती है, 1 होती है, बट मैडम 3/2 तो नहीं होती। इसका मतलब ये जो लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला तरीका है ये आपने नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को आप नॉर्मली उसी तरीके से करिए जिस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप अपना नॉर्मल बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टैन थीटा यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा टैन थीटा ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझको देखो 4 ऑलरेडी दिया है और AB मुझे ढूंढने में इंटरेस्ट है।
तो एडजेसेंट मुझे दिया है और ए बी मुझको ढूंढना है, देयरफॉर मैं लगा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, जो कि मुझे नहीं पता कितना है, ए बी अपॉन में एडजेसेंट, जो कि मेरा कितना है, मेरे पास 4। तो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा। मुझे नहीं पता कि थीटा की क्या वैल्यू है क्या नहीं है, बस मैंने वहाँ पे फिलहाल के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, अप्लाई वहाँ पे कर दी। बात के बाद में देखेंगे क्या होना है ना, बात के बाद में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को यहाँ देखो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो हाँ, यहाँ पे अगर आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल ए डी बी, ये कंप्लीट ट्रायंगल ए डी बी खुद भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे ये कहाँ लगाएंगे, आप लोगों के इसी ट्रायंगल में लगाएंगे। अच्छा चलो ठीक है मैडम, लगा लो ट्रायंगल ए बी डी में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी डी, और ट्रायंगल को ना ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा रफ में थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीटा है, ये ए है, ये बी है, इधर 90 डिग्री है, इधर डी है, और ये डिस्टेंस आपको टोटल कितनी दी है, 9। अब सबका मन कर रहा होगा कि मैडम यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, चलिए फिर से tan लगा लेते हैं। भाई करेगा ही, क्यों नहीं करेगा, सबका मन करेगा tan लगाने का। चलो मान के चलते हैं, मैंने यहाँ पे tan लगा भी दी, लो लगा दी। अब यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या उपयोग में आएगा, बीटा। क्यों बीटा क्यों आएगा, क्योंकि मेरे डायग्राम में देखो ना मैंने बीटा लिखा है उस एंगल को। अच्छा, तो अपोजिट साइड तो यहाँ से आ गई मेरी कितनी, ए बी, अपॉन में कितनी आ गई, 9। बट मुझे tan बीटा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, मुझे tan बीटा की वैल्यू नहीं पता। हाँ, बट मुझे इतना पता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। मैं इतना जानती हूँ कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये देखो, ये हम लोगों को गिवन था, अल्फा मतलब गलती से मेरे मुंह से निकल गया थीटा और बीटा, तो इसका मतलब मैं इस बीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसका रीजन क्या दे सकती हूँ, फ्रॉम 1। तुम खुद सोचो, अगर थीटा प्लस बीटा दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, और अगर मैं आप लोगों के बीटा को वहां ले जाऊं या थीटा को लेट से वहां ले जाऊं, तो मैं बीटा की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने वही किया। बट मैडम इससे आपका फायदा क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है ना, जो tan 90 माइनस थीटा होता है, ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। यानी कि tan 90 माइनस थीटा को मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आप लोगों का cot थीटा लिख सकती हूँ इक्वल टू ए बी बाई 9। यानी कि यहाँ से मुझको ए बी की वैल्यू मेरी क्या मिल गई, 9 टाइम्स ऑफ cot थीटा। और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे ऊपर वाली जो मेरी इक्वेशन थी, ऊपर वाली इक्वेशन से भी मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई और नीचे वाली इक्वेशन से भी मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन दोनों की ए बी की वैल्यू में ताकि थीटा रहे, इसीलिए मैंने बीटा को किससे रिप्लेस किया, थीटा से, ताकि दोनों में थीटा थीटा वर्ड रहे, एक बीटा एक थीटा, ऐसा नहीं चाहिए। अब देखो, इक्वेशन नंबर 2 से भी आप ए बी कैलकुलेट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 3 से भी आप ए बी कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक ही इक्वेशन से जब आप 2 ए बी कैलकुलेट करोगे तो उन दोनों ए बी की वैल्यू अलग थोड़ी ना आएगी। आखिर ए बी तो ए बी होता है, यानी कि पहली वाली इक्वेशन से निकाला हुआ 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा और दूसरी वाली इक्वेशन से निकाला हुआ 9 टाइम्स ऑफ cot थीटा, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ बड़े ही गर्व से कि 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ cot थीटा। लेकिन मैडम अब तो और भी सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी गाड़ी तो फिर अटक गई, बराबर, हमारी गाड़ी तो फिर अटक गई। क्यों, क्योंकि इसके आगे तो हमको सॉल्व करना ही नहीं आता है इसके आगे तो अब हमको सॉल्व करना ही नहीं आता है, अब तो हम फिर अटक गए। अब क्या करें, ये ए बी की वैल्यू आपने निकाल के तो हमको दे दी बड़े मजे से, है ना, ए बी की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ cot थीटा, ये वाली कंडीशन, और ऊपर वाले से आपने हमको निकाल के दे दी ए बी की वैल्यू कितनी, 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा। 4 ही था ना कि कुछ और था, एक मिनट क्वेश्चन रीड कर दो, हाँ 4 ही था, ये आपने निकाल के तो दे दी। लेकिन अब करें क्या इस वैल्यू का, तो ये जो आपका दिमाग चल रहा था कि मैडम दोनों इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करके क्या कर लोगे, इक्वेट करके क्या कर लोगे, सॉल्व करोगे। ऑब्वियस है, यही सोचोगे ना
कि इक्वेट करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा भाई बोल तो सही रहे हो, सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन गाड़ी फिर अटक गई। कैसे, देखो अब आगे करे कैसे, मतलब हम लोग यहाँ पे अटक गए ना। तो तुमने सुझाव दिया कि मैडम आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्यों ना, जैसे कि बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक्स, कि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये बेसिक्स है कि नहीं है? हाँ है। तो मैं cot थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख सकती हूँ। लिख सकते हो, लेकिन मत करो ऐसा। क्यों यार, आखिर में ना आपके पास जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू की आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए तो इसका मतलब हमने जो ये प्रपंच रचा, ये जो हमने काम किया कि दोनों इक्वेशन से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ए बी की वैल्यू को इधर उधर पुट कर देंगे, इक्वेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ये बेकार है, मत करो। फिर अब क्या करें? तो अब हमारी दिक्कत एक्चुअली क्या है, आप ये समझो। दिक्कत ये है कि इस कैलकुलेशन में जो थीटा निकल के आ रहा है वो थीटा ऐसा थीटा नहीं आ रहा है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री चार्ट से ढूंढ पाए। वो ऐसा थीटा निकल कर नहीं आ रहा है, वो कुछ अजीबोगरीब आ रहा है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, जो हमारी पहली वाली वैल्यू थी उसको हमने वैसे ही रखा, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4। हाँ, मेरी जो ये दूसरी वैल्यू आई थी, इस दूसरी वैल्यू को मैंने बोला है भाई मैं तुझको भी tan में कन्वर्ट कर दूंगी। तो उसने बोला कैसे करोगे tan में कन्वर्ट? तो cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मुझे cot से ही tan लिखना है तो चीज़ों को बस उल्टा कर दो, आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, tan। तो यानी कि यहाँ पे मैं रीजन लिख सकती हूँ कि cot थीटा इक्वल टू 1/ आपका कितना, tan थीटा। तो यहाँ से मेरे को मेरी tan थीटा की एक और वैल्यू मिल गई। यानी कि नाउ अगर मैं अब तुमसे कहूँ कि इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को देखकर तुम्हें क्या पता चल रहा है, तो ये तुम कह सकते हो कि मैम पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू है AB/4 और दूसरी वाली इक्वेशन की के अकॉर्डिंग वहां से भी tan थीटा की वैल्यू है 9/AB। यानी कि tan थीटा तो लेकिन tan थीटा रहेगा, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो तीनों इसलिए आपस में इक्वल है, लेकिन इसमें से हम लोग लेंगे सिर्फ इन दोनों रेशियोज को, और इन दोनों रेशियोज को फिर अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB² आपका 36 आ जाएगा। अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो AB की वैल्यू आ गई 6। एंड आई थिंक हमको यही प्रूव करना था कि AB की वैल्यू आए 6। तो मैं पता है मैंने इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली भी करा सकती थी, बट मैंने इस क्वेश्चन को पहले AB को इक्वेट करके इसीलिए करवाया क्योंकि देखो घूम फिर के आपकी मुसीबत क्या आ जाएगी जब आप AB को इक्वेट करते हैं ना, तो आपकी पता है मुसीबत क्या आ जाती है, आपकी मुसीबत आती समथिंग लाइक दैट। tan स्क्वायर थीटा आपका या तो 9/4 आता या फिर शायद 4/9 आता, देखना पड़ता है कैलकुलेशन करके। अगर आप स्क्वायर रूट ले भी लेते तो आपकी tan थीटा की वैल्यू आती 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। एंड ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट में tan की ऐसी कोई वैल्यू अभी 10th के सिलेबस में हमें नहीं दी हुई है जो 1.5 हो। इसीलिए AB को इक्वेट मत करना, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों जगह tan थीटा को इक्वेट करना। बट सेकंड क्वेश्चन में, मतलब सेकंड वाले ट्रायंगल में तो मैडम थीटा था ही नहीं। सेकंड वाले ट्रायंगल की तो शुरुआत बीटा से हुई थी, तो बीटा को मैंने किस तरीके से थीटा को मैं रिप्लेस किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो याद रखने लायक चीज है। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं। इसके आगे की जो क्लास है उसमें हम चीज़ों के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। बट ये सवाल बहुत ही प्यारा था, मुझे पर्सनली सवाल बहुत अच्छा लगा।